हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारतीय स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आपके लिए डेली करंट अफेयर पीडीएफ के साथ, ठीक है। पीडीएफ आपको हमारे इंस्टाग्राम या एंड टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ले लेना। एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंक, बीएसटीसी, पीटीटी, रीट, पुलिस, एसआई, सीटेट, ठीक है, और अदर स्टेट एग्ज़ाम, ठीक है, उनके बारे में ये करंट अफेयर आपको जारी रहेगा। और आज 17 जून का जो भी करंट अफेयर है जो आपके सामने लेकर आया हूँ मैं, ठीक है। आज तो मैं कह रहा 10 क्वेश्चन लाया हूँ और रोज़ाना क्वेश्चन फिक्स नहीं होंगे, ठीक है। करंट अफेयर है तो इसमें डेली के ज़्यादा ही बन सकते हैं और कम भी बन सकते हैं, तो मैं पुराने क्वेश्चन आपको नहीं लाऊंगा, लेकिन आपको साथ साथ में दो क्वेश्चन जियोग्राफी के, दो हिस्ट्री के, दो साइंस के, दो पॉलिटी की, ऐसे क्वेश्चन आपको साथ साथ करवाए जाएंगे। और जो भी वार्षिक जैसे बुक लॉन्च हुई है, जैसे कि वार्षिक लेखक प्रतिभाशाली प्रचार प्रसार हुआ उनका, उनके बारे में, और जो भी पुरस्कार मिले तो उनके बारे में मैं आपको एक अलग से एक सीरीज तैयार कराऊंगा, ठीक है। तो बने रहिए और देखते हैं आगे, ठीक है। और आगे बात करें तो 17 जून 2020 का तो ये है ही। और पीडीएफ आप, ठीक है, आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी मैं आपको बता देता हूँ। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल में उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो धन्यवाद, और आगे देखते रहिए हमारे इसी आगे अलग अलग क्रम से, अलग अलग क्वेश्चनों को अलग अलग क्रम से कराया गया है, ठीक है। तो देखते रहिए। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों आज हम ये करंट अफेयर के बारे में तो जान लेते हैं। तो ईपीएफओ के बारे में आज जानेंगे। ईएफओ में क्या क्या घटना घटी और ईएफओ के बारे में कुछ जानेंगे। और आगे डेवल वॉर में हनुमान जी की एक प्रतिमा लगी है, तो वो कितना फीट ऊंची है और कहाँ लगी है, इनके बारे में कुछ जानकारी जानेंगे। तो हनुमान जी की मूर्ति हमारे देश में नहीं लगी है, हमारे देश से बाहर लगी है। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देवताओं की मूर्ति जो विश्व भर में उनकी प्रतिष्ठा का प्रमाण दे रही है, तो उनके बारे में कुछ जानकारी पाएंगे। तो आज हमारे एक टॉपिक में हनुमान जी की मूर्ति भी महत्वपूर्ण है। और आगे बात करें तो हाल ही में चल रहा इफेक्ट चाइना एंड भारत का तनाव, तो इसमें सोमवार को कुछ घटना घटी है, तो उसमें पता लगाया जा रहा है कि हमारे भारत के 20 सैनिकों शहीद हो गए हैं और चाइना के 43 सैनिक मारे गए हैं। तो इनके बारे में कुछ जानकारी देंगे आपको। तो ये रहा लद्दाख, और लद्दाख एंड अरुणाचल प्रदेश में दोनों जगह एलएसी लगती है, अर्थात लाइन ऑफ कंट्रोल, जो एलएसी चाइना एंड भारत के बीच में लगती है। तो इसी एलएसी पर हमारे सैनिकों और चाइना के सैनिकों के बारे में झड़प हुई, तो इनके बारे में टोटल जानकारी आपको मिलेगी कि कितने सैनिक मारे गए, कितने नहीं मारे गए, तो इनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। अब बात करते हैं थोड़े कोरोना महामारी के बारे में, जानकारी बात कर लेते हैं। तो जितेंद्र सिंह ने कुछ एक कॉल सेंटर का उद्घाटन किया, तो वो कॉल सेंटर कौन सी थी, तो क्वेश्चन के साथ हम उनको समझेंगे, तो इनके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेंगी। तो कोरोना महामारी के बारे में अपडेट मिलेगा आपको, और आज अभी तक कोरोना कितने हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं, तो उनके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आगे बात करते हैं लॉकडाउन के बारे में। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई शहर में 19 जून से 30 जून तक पूर्णतः लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी गई है। तो अभी आज 17 जून हो गई है, तो 19 जून से तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में क्या लगा दिया है, एकदम कर्फ्यू लगा दिया, जैसे कि पूर्ण लॉकडाउन। तो पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है, क्योंकि तमिलनाडु में केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसी कारण चेन्नई शहर में तमिलनाडु सरकार ने
पूर्णतः लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। तो इसके बारे में आज कुछ जानकारी पाएंगे तमिलनाडु के बारे में, और तमिलनाडु के चेन्नई के बारे में कुछ जानकारी पाएंगे। आगे बात करते हैं देवेंद्र सिंह राणा के बारे में। देवेंद्र सिंह राणा कौन थे? इनका निधन हो गया अभी, तो इनके बारे में ये कौन थे, किस फैकल्टी से थे, इनके बारे में जानकारी पाएंगे। आगे बात करते हैं ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के बारे में। तो इनका नए सदस्य कौन बना है और इसका संस्थापक कौन बना है, उनके बारे में, उस कुछ देशों के बारे में जानकारी पाएंगे। इनके प्रमुख देश कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में आज चर्चा करेंगे हम। और इनका एक नए सदस्य जुड़ा है, वो कौन है, ये कार्य क्या करता है, तो इन सभी के बारे में हम जानकारी पाएंगे। आगे बात करते हैं SIDBI के बारे में जानकारी पाएंगे। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इनके बारे में कुछ आज जानकारी पाएंगे। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के निदेशक में अदला बदली की गई है। निदेशक कौन है, इसके चेयरमैन कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इनके बारे में कुछ जानकारी पाएंगे हम। और इनकी स्थापना कब हुई, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज जानकारी पाएंगे। तो SIDBI बैंक का क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। तो इस SIDBI बैंक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है, तो इसके चेयरमैन कौन है, और खास तौर पे हाल ही में इसके निदेशक के बारे में जानकारी पाएंगे, क्योंकि निदेशक की अदला बदली की गई है। आगे बात करते हैं राजस्थान से। तो राजस्थान से क्या है भाई, तो राजस्थान से राजस्थान सरकार ने 21 जून से 30 जून तक 10 दिवसीय कोविड-19 जागरूकता दिवस चलाया है। तो राजस्थान सरकार कोविड-19 के बारे में जानकारी देंगी। तो और कोविड-19 के बारे में भारत का फर्स्ट स्थान पर राजस्थान है, जो जिसने कोविड-19 के बारे में अच्छा कार्य किया है। कोविड-19 के कोरोना वायरस को अच्छी तरह से उनको काबू में किया है। तो राजस्थान के बारे में आज हम जानकारी पाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, इनके बारे में, सभी के बारे में, जो मतलब राजस्थान स्टेट के बारे में इंडिया लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो बनाएंगे हम। तो राजस्थान के बारे में आज जानकारी पाएंगे। और राजस्थान सरकार ने ये घोषणा की हुई 21 जून से 30 जून तक 10 दिवसीय कार्यक्रम चलेंगे। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेटेंस डे मनाया जाता है। ये क्या है, ये अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस, ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी पाएंगे, ये क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब की गई, और ये 16 जून को क्यों मनाया जाता है, इसी के बारे में जानकारी पाएंगे। और अन्य महत्वपूर्ण दिन जैसे जून में कौन कौन से दिवस मनाए गए हैं, तो उनके बारे में जानकारी पाएंगे। और जून में जो भी दिवस मनाए हैं उनके बारे में जानकारी पाएंगे। तो बस क्वेश्चनों की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस 16 जून को मनाया गया है। कब? 16 जून को। हाल ही में कौन से राज्य, पहले हम बात कर लेते हैं कुछ जून के कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट डे। तो 1 जून को मनाया गया वर्ल्ड मिल्क डे। 2 जून को मनाया गया है तेलंगाना स्थापना दिवस, राज्य तेलंगाना स्थापना दिवस। 3 जून को मनाया गया वर्ल्ड बाइसिकल डे। 4 जून को मनाया गया है 4 जून को नहीं, 5 जून को मनाया गया पर्यावरण दिवस। 6 जून को मनाया गया रशियन भाषा दिवस, ठीक है। 7 जून को मनाया गया फूड सेफ्टी डे। 12 जून को मनाया गया वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और 14 जून को मनाया गया है वर्ल्ड ब्लड डोनेट डे। और 16 जून को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस, ठीक है। अब चलते हैं आगे। हाल ही में कौन से राज्य सरकार ने, ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया लेकिन फिर भी आपको रिपीट हो जाएगा, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण इफेक्ट देख लेते हैं। हाल ही में कौन से राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के लिए 10 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार ने हाल ही में 21 जून से 30 जून तक राज्य में कुछ स्वास्थ्य विभाग की कुछ टीमों द्वारा राजस्थान में घर घर जाकर उनको कोरोना के बारे में उनको जागरूक करना, और कोरोना के बारे में क्या क्या रख रखा हुआ है, क्या सेफ्टी है खुद की, तो उनके बारे में कुछ जानकारी देना। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये घोषणा कर बताया कि राजस्थान में 21 जून से
कहाँ से? 21 जून से 30 जून तक ये कार्यक्रम 10 दिवसीय कार्यक्रम चलेगा और इसमें हर राजस्थान के हर घर जाकर ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। और इंडिया का पहला राज्य है जिसने कोरोना को सबसे पहले काबू में किया और अब नंबर फर्स्ट पर है राजस्थान की कोरोना के बारे में कुछ काबू में किया हुआ है कोरोना को, ठीक है। और जयपुर के वो पहले 3 मरीज थे कोरोना के जो सबसे पहले ठीक हुए थे। क्या? सबसे पहले ठीक हुए थे। अब आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में क्या? हाल ही में SIDBI के निदेशक, ठीक है, किसको बनाया गया? हाल ही में SIDBI के नए निदेशक किसको बनाया गया? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र कुमार सिंह को हाल ही में SIDBI के नए निदेशक के रूप में बनाया गया है। तो अब बात करते हैं SIDBI के बारे में। SIDBI की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1999 में, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो और इसके वर्तमान चेयरमैन अर्थात वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो इसके वर्तमान चेयरमैन है मोहम्मद मुस्तफ़ा। कौन? मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा। हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संस्थापक सदस्य बना? तो ये हमारा प्यारा भारत है जो हाल ही में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संस्थापक सदस्य बना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में हीरा सिंह का निधन हुआ, वे कौन थे? तो हीरा सिंह एक लोक गायक थे और हीरा सिंह थे कहाँ? हीरा सिंह राणा उत्तराखंड के थे। उत्तराखंड के थे। हाल ही में किस शहर में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है? हाल ही में चेन्नई शहर में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है क्योंकि तमिलनाडु में केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। इसी कारण तमिलनाडु के चेन्नई शहर में तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में 19 जून से 30 जून तक पूर्णतः लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। हाल ही में कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर का उद्घाटन किसने किया? तो जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री है इन्होंने ही हाल ही में कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर का उद्घाटन किया है। अब आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो हाल ही में भारत व चीन के सेना में झड़प में चीन के कितने सैनिक मारे गए? तो इसमें चीन के कितने? चीन के इसमें 43 सैनिक मारे गए। 43 सैनिक चीन के मारे गए और हमारे भारत के सैनिक मारे गए 20। कितने? 20। हाल ही में कहाँ 25 फीट हनुमान मूर्ति लगाई गई है? तो हाल ही में डेलावेयर में 25 फीट हनुमान की मूर्ति लगाई गई है जो 25 फीट लंबी हनुमान जी की मूर्ति है, ठीक है। डेलावेयर में लगाई गई है जो हमारे देश से बाहर है। अब हाल ही में किसने मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा की शुरुआत की है? तो हाल ही में EPFO कंपनी है एक जिसने मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा की शुरुआत की है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम रोज़ाना डेली करंट अफेयर लाते रहेंगे। और ये हमारा डेली करंट अफेयर आज तो थोड़ा लेट हो गया, डेली 7 बजे आएगा, ठीक है। डेली 7 बजे आएगा, सुबह 7 बजे, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।